हम सभी राजस्थानी लोग हैं, तो राजस्थानी भाषा को मान्यता देने के मांग हम भी रख सकते हैं। तो मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैं इस मंच से राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार से मांग रखता हूँ कि आप राजस्थानी को मान्यता देवें और जो 22 भाषाएं हैं उनके साथ में राजस्थानी भाषा को भी मान्यता देवें। मैं अपनी कविता आपको राजस्थानी भाषा में सुनाऊंगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ। मैं वो कलम नहीं हूँ जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं वो कलम नहीं हूँ जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं शब्दों की दीपशिखा हूँ अंधियारे चौबारों में, मैं वाणी का राजदूत हूँ सच पर मरने वाला हूँ, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ, मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राज मुकुट के आगे तनकर लड़ने की, उस व्यक्ति का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, देश जले और मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। अब मैं अपने जो राजस्थानी भाषा है उसमें हम स्वतंत्र राष्ट्र के वासी है, फिर भी पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हम पर बढ़ रहा है। मुख्य उसमें मोबाइल अपनी भूमिका निभाता है। तो जो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा मारवाड़ी में जो केवल कहानियों में ही रह जाएगी। हम उनको आगे आने वाली पीढ़ी है वो सिर्फ कहानियों में ही सुनेंगे। तो आप एक एक बात ध्यान से सुनना। मैं मारवाड़ी में कह रहा हूँ आपको। टाबरा में बचपन, परिवार में अपनापन, शीशा में दर्पण व पंचायत में समर्पण, जीवन में सावण, दूध में जावण, गांव को अखाड़ो, दो बच्चा को गाड़ो, टेबल की जगह पाड़ो व पजामा में नाड़ो, सिर्फ कहानियां में ही सुनवाने मिलेला, सिर्फ कहानियां में ही सुनवाने मिलेला। आगे, आँखों में पानी, नानी की कहानी, ऊँट के ले रहे हल, खेड़िया में जड़, घर में मेहमान और मिल्खा को सम्मान, दोस्ता की पहचान, श्रोता का कान, मंदिरों और देवरों चटोड़ी जान और 10 दिन की मिठाई बान, हारे में आग, जंग पर भाग, सिर्फ कहानियां में ही सुनवाने मिलेला, सिर्फ कहानियां में ही सुनवाने मिलेला। आगे, टाबरा की तागड़ी और दुए की राबड़ी और सिर पर पागड़ी, गोगा मेड़ियों बांडी खायोड़ों को इलाज, मरण परण भेड़ो हेड़ो समाज, तागड़ी पर बट्टो और छोरिया के सिर पर दुपट्टो, सिर्फ कहानियां में ही सुनवाने मिलेला, सिर्फ कहानियां में ही सुनवाने मिलेला। भरत सो भाई, पिंपल गट्टा की हदाई, चूड़ी भरी कड़ाई और मंच पर कविताई, राजस्थानी बोली, आंगन में रंगोली, विश्वास का धंधा और अर्थी न गंदा, सिर्फ कहानियां में ही सुनवाने मिलेला, सिर्फ कहानियां नहीं सुनवाने मिलेला। आगे, ईशो मास्टर जो ईमानदारी पढ़ावे, गुरु जी है कोई तो बुरो मत मानजो, स्थिति धीरे धीरे यहाँ की होती जा रही है। ईशो मास्टर जो ईमानदारी पढ़ावे, ईशो अफसर जो रिश्वत नहीं खावे, गुरु जो मार्ग दिखावे, कानून जो न्याय दिलावे, ईशो बाप जो समझावे और इसी औलाद जकी कहता ही समझ जावे, सिर्फ कहानियां में ही सुनवाने मिलेला, सिर्फ कहानियां में ही सुनवाने मिलेला। कट्टरता को उपाय, सगड़ा की एक रात, जातिवाद देश आजाद, मरने का मजा, जीने का स्वाद, नेता के चुनाव के जीतने के बाद जीतने में निकलेगी खुशी में 1 साल, गुदड़ी का लाल, सांस लेने ताकि हवा, सरकारी अस्पताल में मुफ्त की दवा, संस्कृति को सम्मान और नक्शे पर पाकिस्तान, सिर्फ कहानियां में ही सुनवाने मिलेला, सिर्फ कहानियां में ही सुनवाने मिलेला। पाकिस्तान की वर्तमान परिस्थिति से हम वाकिफ है तो उस पर लिखा हुआ है।
आपस को प्यार, नेता ईमानदार, 10 रुपया भी उधार और भरियो पूरो परिवार। काल में आज गाड़ा में लिहाज, दोस्ती में लिहाज, सड़क किनारे प्याऊ, अंकल ने ताऊ, सांच में हाँ, मम्मी ने माँ। सिर्फ कहानियां में ही सुनवाने मिलेला, सिर्फ कहानियां में ही सुनवाने मिलेला। तो ये मेरी पंक्तियां थी आपके समक्ष कुछ। एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा, जो पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रभाव बढ़ रहा है, अगर वो इसी तरह बढ़ता रहेगा तो हमारा देश धीरे धीरे